मिडिल क्लास का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि बेटा हार्ड वर्किंग हो ना, अगर मेहनत करते रहोगे तो बहुत पैसे आ जाएंगे। अगर यही सच होता तो इंडिया का इस टाइम 90% ऑफ द पॉपुलेशन ना बहुत हार्ड वर्किंग है, वो सारे करोड़पति होते हैं इस टाइम पे। बट रियलिटी क्या है आपके सामने ही है। आपके पापा ने पूरी लाइफ मेहनत की फिर भी स्ट्रगल करते रहे। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो बट सिमिलर बैंक बैलेंस ही आपका भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 साल में ही पूरी गेम चेंज कर देते हैं। क्यों? कि उनके पास कोई अलग सा सीक्रेट है, या उनके पास कोई बहुत अच्छे कनेक्शंस है, या फिर वो बस हमसे स्मार्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी जो उनके पास है, तो बहुत चांस है कि आज से 10 साल बाद भी आपकी लाइफ सेम ही रहेगी। हाँ, थोड़ी सी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी बट आपकी लाइफ सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने आज वाली वीडियो का कंसेप्ट समझ लिया तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आप रिप्लेसेबल नहीं रहोगे और वेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। हाय, माय नेम इज़ हरनीत सिंह खरबंदा। मैं 2 अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर हूँ। एंड मैं सिर्फ ट्रेडिंग पे ही वर्क नहीं करता, मैं काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ मनी माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे। एंड उसी की वीडियोस मैं आपको यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग के अलावा ऐसी मनी माइंडसेट वाली वीडियोस भी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना। आई नीड योर फीडबैक। आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग की वीडियोस चाहिए? आई रियली नीड योर फीडबैक, योर ऑनेस्ट फीडबैक। मैं उसकी वेट करूँगा। और देखो, मनी माइंडसेट में ना एक चीज़ मैंने बार बार देखी है। सेम मार्केट होता है, सेम कंपटीशन होता है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउटग्रो कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एवरेज नॉलेज नहीं है, वो कुछ स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे पड़े होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दूंगा जो आपको एक मिडिल क्लास से मिलियनेयर तरफ लेके जा सकता है। चलो एक ना स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है एक लड़का है, मतलब वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मिला था। एंड नॉर्मल मिडिल क्लास घर का लड़का, और उसके पेरेंट्स उसके पीछे पड़े हुए थे कि तू जेई क्रैक कर, तू स्टडीज़ पे पूरा फोकस कर, और पर उसका मन नहीं था। पेरेंट्स ने पूरा जोर लगा दिया कि तू ये डिग्री करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा तभी तेरी अच्छी जॉब लगेगी। बट उसको बहुत ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट था और वो साथ साथ में वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी करना स्टार्ट हो गया था। उसने यूट्यूब के इतने ट्यूटोरियल्स देख के सेल्फ लर्न करके उसके बाद प्रैक्टिस की। उसने काफ़ी इंडियन क्लाइंट्स को अप्रोच किया, मुझे भी अप्रोच किया, मैंने उसका थोड़ा टाइम काम किया। एंड साथ साथ में उसने यूएस के क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। उसने एआई का यूज़ करके इतने अच्छे से उनको डीएम करता था, इतने अच्छे से उनको मेल करता था, देन उनको एक सैम्पल फ्री में सेंड करता था। एंड लिटरली उसका स्किल इतना अच्छा था, वो दिन रात उसके स्किल के पीछे लगा रहता था। उसको बहुत ही बड़े हाई टिकट क्लाइंट्स मिल गए यूएस से। उसने एक बारी उनके साथ काफ़ी साल काम किया, बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट होगी। जो उसके पहले पेरेंट्स ने ये सब मना करा कि तू क्या कर रहा है, तू अपनी डिग्री नहीं कर रहा, बीच में तूने कॉलेज छोड़ दिया है, अब तो पता नहीं क्या ऑनलाइन पूरे दिन रात लगा रहता है लैपटॉप के आगे। बट जब उसके पेरेंट्स ने कैश फ्लो देखा, उसको यूएस के क्लाइंट से, जो हाई टिकट क्लाइंट से जो इनकम आ रही थी, तो उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करा कि हाँ यार, ये कुछ लड़का बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। उसने इतनी फास्ट ग्रोथ मेरे सामने पिछले 1.5 साल में इतनी फास्ट उसने ग्रोथ करी है। और अब वो मॉडल ले आया उसके अंदर पूरा कि वो अब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, उसी चीज़ को टीच करता है। पहले उसने 1-to-1 किया, अब वो इसको एक पूरे ग्रुप सेशंस में करता है। एंड उसके भी वो बहुत अच्छे चार्ज कर रहा है। उसने अभी तक हार्ड वर्किंग तो देखो वो भी है, बट वो एक स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे गया, उस पर अच्छे से उसने काम किया, इंडिया के काफ़ी क्लाइंट्स लिए, यूएस के क्लाइंट्स लिए। एंड अब वही नॉलेज बाकी सबके साथ शेयर कर रहा है और उसके बहुत अच्छा से चार्ज कर रहा है। जितना वो आजकल के टाइम पे एक मंथ में अर्न कर रहा है ना, लिटरली अगर वो अपनी डिग्री कर रहा होता ना तो आज से 5 साल बाद भी उतना पूरे साल में नहीं अर्न कर रहा होता। और ये 1-2 एग्जांपल नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। आपके सामने आपने देखी होगी सोशल मीडिया में लोगों ने कैसे ग्रो करा है। वो ग्रोथ उनकी दिखती है, अच्छी लगती है, बट एक टाइम पर उन्होंने ग्राइंड किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। बट हार्ड वर्क उन्होंने कोई जनरल नॉलेज में नहीं किया, एक स्पेसिफिक स्किल को पकड़ा, एक स्पेसिफिक नॉलेज को पकड़ा, उसके पीछे दिन रात लग गए। और लिटरली ये चीज़ें देखो मैं भी एग्री करता हूँ। स्कूल में हमें क्या सिखाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम, पता नहीं a+b² जो सिखाया है, आज तक हमें लाइफ में यूज़ नहीं आया। इंस्टेड अगर आप वो एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज में अगर आपने जाना था, आपने वो करियर, वो जॉब चूज़ करनी थी तो ठीक है। बट हम सबको बिठा के एक ही क्लास में सबको ही वही रट्टा मारने को बोल दिया जाता है। एंड उसके बाद एग्ज़ाम में मार्क्स के पीछे हम सारे भागते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं कि बस इतने मार्क्स आ जाए, इतने मार्क्स आ जाए बस।
वो कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, बट वो भी आजकल के टाइम में रिप्लेसेबल हो गया है। अगर अब आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज जो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, उसको आप आगे टीच भी कर चुके हो, तो आप रिप्लेसेबल नहीं हो। फिर आपको कोई भी, अगर आपकी जॉब चलेगी, पहली बात आप जॉब करोगे नहीं, अगर आपकी जॉब चलेगी आप अपना फ्रीलांस वर्क उसी लेवल पैरेलल खड़ा कर दोगे, आपकी जॉब जाते ही आपको 100 लोग रिप्लेस करने के लिए लाइन में नहीं खड़े होंगे। अब इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं की थी, उसने सेल्फ स्टडी करी, हज़ारों बुक्स पढ़ी, एंड उसके बाद में उसने प्रॉब्लम देखी कि स्पेस ट्रैवल जो है बहुत एक्सपेंसिव है। उसने उसका सोल्यूशन निकाला और पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट कर दी। देखो, वेल्थ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक पेन पॉइंट पकड़ो, देखो कि क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, उसका सोल्यूशन दो, और ऐसे सोल्यूशन दो कि आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है, आपको उसमें बेस्ट बनना है। अब यहाँ पे ना गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आप कहोगे हाँ ठीक है, समझ आ गया, अब मैं किसी स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे पड़ जाऊँगा, उसको अच्छे से मैं उसी के बारे में सारे कंटेंट कंज्यूम करूँगा। बट 90% ऑफ द पीपल ना ये चीज़ करेंगे नहीं, बिकॉज स्पेसिफिक नॉलेज लर्निंग फेज़ में बहुत बहुत मुश्किल होती है। आपका बार बार, जो आजकल हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं ना, आपका माइंड करेगा बार बार, चल यार नेटफ्लिक्स थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा चलो रिलैक्स कर लेता हूँ। जो मैं अपने फ्रेंड की बात बता रहा था जो एडिटर है, उसने दिन रात लगाए हैं, उसने वो 8-8 घंटे नहीं सोया, वो दिन रात लगा रहा है। स्टार्टिंग में जो लर्निंग फेज़ होता है वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। वो लर्निंग फेज़ हम, और उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे क्लियर दिख नहीं रहा था कि कल को वो चलेगा कि नहीं चलेगा। इलॉन मस्क ने भी, स्टीव जॉब्स ने, सब ने बड़े बड़े रिस्क लिए थे जब वो इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी कंपनीज क्रिएट कर रहे थे। स्टार्टिंग से थोड़ी ना पता था इतना अच्छा चल जाएगा, बट वो एक स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे दिन रात लगे, मेहनत करते रहे। हम अपने कंफर्ट जोन में चल जाते हैं, बट सोचते हैं उसके बाद कि यार चलो इतना ज़्यादा रिस्क कौन लेगा, इतनी स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे कौन भागेगा, जॉब भी ठीक है वही कर लेते हैं। हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। एवरेज लोग ना एक्चुअली एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, रिच लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो देखते हैं अपने आसपास कि क्या प्रॉब्लम चल रही इंडस्ट्री में, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके पीछे पड़ जाते हैं। हो सकता है नॉर्मल एवरेज लोगों को कुछ इजी स्क्रॉलिंग करके नेटफ्लिक्स देख के डोपामिन मिल रहा होता है, बट जो मिलियनेयर्स होते हैं जिनका माइंडसेट वैसा होता है, उनको प्रॉब्लम्स हंट करके कि क्या दिक्कतें चल रही है, इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनको उसमें डोपामिन मिल रहा होता है। डोपामिन दोनों को मिल रहा होता है, जो ये रिवॉर्ड केमिकल है ना, दोनों के माइंड में चलता है, बट उसका प्रोसेस उनका अलग है। एक बंदा क्रिएट करके अपना डोपामिन को सेटल करता है, एक बंदा माइंडलेसली बैठ के स्क्रॉल करके अपना डोपामिन को सेटल कर रहा है। अब स्टीव जॉब्स को देख लो, उसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिसने कंपनी पूरी स्टार्टिंग से शुरू की हो, उसको उसी कंपनी से निकाल दिया गया हो। ज़्यादातर एवरेज लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चल जाएंगे, उसके बाद क्विट कर देंगे, कुछ और सोचेंगे, कोई सेफ़र जॉब की तरफ चल जाएंगे। उन्होंने स्पेसिफिक नॉलेज पकड़ी, उसमें डीप चले गए, बहुत ज़्यादा दिन रात हार्ड वर्क किया, एंड देन उसके बाद जब दोबारा आए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। देखो, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिक नॉलेज के बिना ये दोनों बिल्कुल बेकार है। अब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च से पहले 10 साल मार्केट स्टडी करी, 10 साल रिसर्च डेवलपमेंट करी, 10 साल वो मार्केट को स्टडी करते रहे, और जब फाइनली लॉन्च किया तो सारी मार्केट डिसरप्ट कर दी। अब सोचो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अगर आप अभी भी वही हाफ नॉलेज के पीछे भागते रहे या फिर नॉर्मल सी एक एवरेज लाइफ जीते रहे, तो आपके पास 5 साल बाद थोड़ी बहुत हो सकती है इससे ज़्यादा इनकम हो जाएगी, पर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको लगा रहेगा कि यार मैं शायद कुछ और अच्छा कर लेता, मेरे पास टाइम अच्छा था, एक स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे मैं पड़ जाता। और अगर आज आप एक स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे पड़ जाओगे, दिन रात उसको दे दोगे, या हम दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। आप एक जॉब कर रहे हो, अपने जॉब को कभी भी ये ना सोचो कि मैं जॉब हमेशा करता रहूँगा। जॉब अपना एक स्टेपिंग स्टोन समझो कि इस जॉब से मैंने आगे जाना है। जॉब करते हो, रास्ते में हो, कम्यूट में हो, वहाँ पे आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, आपको स्पेसिफिक नॉलेज की वहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, कोई आप पॉडकास्ट देख रहे हो, रात को घर आके आपने सिर्फ 1 घंटा उस नॉलेज पे अपना वर्क किया, इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप एक ही स्पेसिफिक नॉलेज के पीछे हाथ धो के पड़ गए ना, और दिन रात आपने उसके अंदर 5 साल के आगे के दे दिए, तो लोग 5 साल बाद कहेंगे ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। अब एक क्वेश्चन है कि फ़ील्ड कौन सी चूज़ करें। अब फील्ड में सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी कि वो क्या रियल वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो, बट लोगों को वो उसका सोल्यूशन चाहिए ही नहीं। तो आपको अपना इंटरेस्ट कंबाइंड विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उस पे आपने अगले 5 साल देने हैं।
डीप उसके अंदर पूरा घुस जाओ। आप अगर अभी जॉब करते हो तो दिन में रोज़ 1 से 1.5 घंटा आपने उसको देने हैं। अगर जॉब नहीं करते, स्टूडेंट हो, तो आपको तो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। आप नीचे कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी स्पेसिफिक नॉलेज जिसके पीछे आप आज से ही पड़ जाओगे। नीचे कमेंट में इसलिए करना क्योंकि आपको बाद में अगर कोई और वो उस कमेंट को लाइक करे, आज से 1 साल बाद लाइक करे, या आप खुद दोबारा जाके 1 साल बाद वो कमेंट देखो, तो आपको रिमाइंडर मिले कि यार मैंने आके कमेंट कर दिया था हरनीत पाजी की वीडियो के नीचे, मैं वो काम कर भी रहा हूँ कि नहीं, या बस उस टाइम मैंने मोटिवेशन में आके कमेंट कर दिया था। क्योंकि जो नॉलेज है ये एक बारी में करके नहीं आएगी। आपको ये रेपिटेटिव बोरिंग काम रोज़ करना है, रोज़ कर रहा है। शुरू में 2-4 महीने, 6 महीने आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट आप इसको कुछ साल दे दो। आप स्टडीज़ को बहुत 15-16 साल देते हो, इसको भी कुछ साल दे के देखो। लिटरली जो आपकी ट्रेजेक्ट्री थी ना लाइफ की, वो नॉर्मल लीनियर वे से नहीं चलेगी, वो पैराबोलिक वे से चलेगी। फिर देखो, ये मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना ना अनकंफर्टेबल लगता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये वही कर पाते हैं जो अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दो ना कि आपको कोई इग्नोर ही ना कर पाए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।